महामारी के इस दौर में प्रदेश के जेलों में रह रहे कैदी भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। आमतौर पर मध्य प्रदेश की सभी बड़ी जेलों में क्षमता से अधिक कैदी सजा भोग रहे हैं, जिससे कि जेल में कोविड गाइडलाइन का पालन करना मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर इंदौर के केंद्रीय कारागार से भी 396 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया है। 396 कैदी ऐसे हैं जो आजीवन कारावास की सज़ा एवं छोटी सजाओं से दंडित थे, को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश से पैरोल पर छोड़ा गया है। और यह पैरोल महामारी पैरोल है। इसका जो क्राइटेरिया था वो ये था कि जो कैदी पूर्व से महानिदेशक महोदय की सामान्य पैरोल का लाभ उठा रहे थे और जिनकी जमानत या जमानत बॉन्ड जो है वो हमारे कार्यालय में सुरक्षित थे, ऐसे कैदियों को छोड़ा गया है। और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि यदि कोई पैरोल अवधि में किसी ने अपराध किया है या जेल में दंडित किया गया है तो ऐसे कैदियों को इस पैरोल का लाभ नहीं दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हीं कैदियों को छोड़ा गया है जिनका जेल आचरण या पैरोल में रहने का बाहर का आचरण संतोषजनक है, कोई अपराध उन्होंने नहीं किया। अभी जैसे ही 60 दिन उनके पूरे होते हैं और जैसे ही बंदी जेल में आते हैं तो अधिकांश बंदियों की पश्चातवर्ती पैरोल जो महानिदेशक महोदय भोपाल द्वारा स्वीकृत होती है वो हमारे कार्यालय में उपलब्ध हो गई है। उसमें नियम ये होता है कि जब कोई कैदी पहली पैरोल पर जाता है जो महानिदेशक महोदय की होती है तो उसमें उसके जमानतदार को आना अनिवार्य होता है। चूँकि ये संक्रमण की स्थिति थी, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश थे तो आदेश का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य था। और माननीय न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए बंदियों को सबसे पहले महामारी पैरोल दी गई है और उसके बाद अब जैसे ही वो वापस आते हैं उन्हें पश्चातवर्ती अवकाश का लाभ दिया जाएगा। नहीं, यदि बंदी पूर्व से पैरोल का लाभ उठा रहा है तो ऐसे बंदियों को दी गई है। लेकिन यदि कोई 376 में किसी बंदी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित है और वो जेल में रह रहा है और उसने पहले पैरोल का लाभ नहीं उठाया है तो अभी ऐसे बंदियों को जो 376 प्रतिबंध धाराओं के अंतर्गत हैं उनको पैरोल का लाभ नहीं दिया गया।